नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगला टॉपिक हमारा एक्टिव पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट है ये। और इसमें देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपके लिए जो सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ तो आप प्रयोग करेंगे बाज का, और प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है जिसको हम बोलेंगे, तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे बर का। और इस चीज़ का तो ध्यान रखना है कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है इसमें आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी देखने के लिए। सेकंड फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म है तो आपकी यही पहचान है कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। सबसे पहले नंबर आपको सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर सेकंड फॉर्म्स अगर पता हैं तो आप पास्ट इंडिफिनिट को पहचान सकते हैं, वरना आप पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में मतलब दिक्कत पैदा आपके लिए हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है पहले नंबर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को आप लर्न करिएगा। और मैं एक दिन इसका वीडियो बना के डालूँगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का, जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप याद कर लें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाकी की जो टेंस बचते हैं उनमें तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी मदद के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसको पहचानना एक बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती हो जाता है एक बच्चे के लिए। अगर आपको फॉर्म पता है तो उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टेंस हम लेते हैं दोस्तों। जैसे पहले नंबर पे है, जैसे डेड है यहाँ पर, ये है डेड ही स्वीप द रूम। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है ही। स्वीप क्या है, ये है वर्ब है। और द रूम ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ये। ओके, अगर मान लीजिए अब आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट को पहले क्या लेके आएंगे, यहाँ पर जो है हम प्रयोग किसका करेंगे, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, द रूम लेके आएंगे। तो द रूम लेके आएंगे तो ये डिड के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बाज का, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, द रूम, सही है, द रूम हो जाएगा। इसके बाद में जो वर्ब है हमारी, ये क्या है, स्वीप, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम स्विफ्ट का प्रयोग करेंगे, स्विफ्ट, सही है। स्विफ्ट बाई, फिर ही का किस में चेंज कर देते हैं, हिम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क आप चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए बेटा, हमारा अगला सेंटेंस है कि व्हाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, ठीक है। कोर्ट ने उसके लिए पनिशमेंट जो दिया था, जो दंडित किया था, ठीक है, वो क्यों किया उसके लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप पहचानी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या बेटा, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। अगर मैंने ये बात मैं पूरे एक्टिव पैसिव में बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में कोई भी एक्स वाई जेड टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव का, अगर यहाँ पर शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्वेश्चन वर्ड में आपका हार्ट है, ठीक है, भाई है, ठीक है, और बहन है, ठीक है, या भिच है, ठीक है, और हाउ है या हु है, अगर ये सेंटेंस में कहीं पर पहले है तो इसका हम यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको बदला नहीं जाता, ये शुरुआत में यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही हम इसे लगाती हैं इसके लिए। जैसे ये भाई है तो आपको क्या लिखना है, पहले भाई का आप भाई लिखिए, ओके। फिर क्या लेके आएंगे, तब पनिश हिम, अब हिम को पहले इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे बाज हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर पनिश का क्या हो जाएगा, पनिश की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, यहाँ पनिश्ड हो जाएगा, पनिश्ड बाई द कोर्ट, पनिश्ड बाई द कोर्ट। यही हमारा एक्टिव पैसिव इस तरीके से बन जाएगा, सही है। आपको ध्यान रखना, तो पहले क्या लेके आए, वाई, ठीक, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट तो बाज आ गया, फिर ही हो गया, फिर पनिश्ड हो गया, फिर बाई द कोर्ट, ओके। इस तरीके से हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है, देखो भेयर, देखो आ गया फिर, तो देखो यहाँ पर भेयर है, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई ये, और ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये, सही है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे कभी भी क्वेश्चन वर्ड अगर यहाँ होता है तो उसको आप वहीं से ही शुरू करेंगे। अगर भेयर यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर भेयर ही लिखना है, ओके। और यहाँ पर अगर अब देखो दिस चेयर को लेकर के आएंगे तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर बाज का प्रयोग हो जाना चाहिए।
सही है। फिर क्या लगा देंगे हम, दिस चेयर का प्रयोग करिएगा। सही है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पे क्या लाएंगे हम, भेयर। ओके, भेयर के बाद दिस चेयर है तो क्या लेके आना चाहिए आपके लिए, बाज। फिर दिस चेयर। ठीक है, बाई की थर्ड फॉर्म लगाइए आप, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, BOUGHT। बॉट बाई, ही को चेंज किस में कर देंगे हम, हिम में। क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हिम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर भेयर है तो उसको कहाँ से बनाएंगे, भेयर से ही हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या दिस चेयर है, तो दिस चेयर है तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना चाहिए, बाज। ओके, फिर क्या आ जाएगा, दिस चेयर। ठीक है, बाई का थर्ड फॉर्म लगाइए अब, तो क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा यहाँ पे, बॉट बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हिम, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा। जैसे ये हु है तो हु को किस में चेंज करते हैं हम, बाई होम, बाई होम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप इंग्लिश को लेके आएंगे अगर पहले, तो क्या हो जाएगा आपका, बाज हो जाएगा। फिर इंग्लिश, इंग्लिश, फिर क्या हो जाएगा, यू। और फिर टॉट है, ये आपका थर्ड फॉर्म है ये, तो सबसे एंड में जाएगा। लेकिन इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीके से और देखिएगा। दूसरा तरीका ये है, देखो हु को चेंज तो हम बाई होम में ही करेंगे इसके लिए। ठीक है, बाई होम, फिर क्या आ जाएगा, बर, तो यहाँ पे आप यू रखिएगा। सही है, तो आप अगर यू लाते हैं तो बर हो जाएगा, इंग्लिश लेके आएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। सही है, फिर क्या आ जाएगा, इंग्लिश और टॉट। ठीक है, इस तरीके से भी सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगला ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया, माई अंकल टॉट मी इंग्लिश इन हाई स्कूल। देखो अब इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये बेटा वर्ब है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी आप तरीके से का ऑब्जेक्ट मानते हो। तो देखो इसमें एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, तो पहले हम डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लेकर के आएंगे, तो क्या लाएंगे यहाँ पर हम जो है मी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो मी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। सही है, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, टॉट। ठीक है, तो टॉट हो जाएगा। फिर क्या बचा, इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को लेके आएंगे, इंग्लिश इन हाई स्कूल, हाई स्कूल बाई माई अंकल। अब ये नहीं है कि आपको माई को आप चेंज करो, माई को कभी चेंज नहीं करते हैं। अगर जैसे जैसे ये है, ये क्या एक नाउन है, और नाउन से पहले कभी भी पॉसेसिव वर्ड होता है तो बेटा कभी चेंज नहीं होता, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या, आई वॉज टॉट इंग्लिश इन हाई स्कूल बाई माई अंकल। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। नेक्स्ट अगला है, देखो तो आप शॉपकीपर, ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। ये जो शॉपकीपर क्या है, ये शॉपकीपर एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, मी एक ऑब्जेक्ट है, और 2 किलो ऑफ शुगर, ये देखो एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, तो जब भी इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसमें जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम पहले लेकर के आते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लेकर के आएंगे, यहाँ पर मी को लाइएगा, तो मी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लाएंगे, बाज लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिवन का प्रयोग करेंगे, गिवन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 किलोस ऑफ शुगर बाई द शॉपकीपर, बाई द शॉपकीपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके लिए पहले देखिए क्या है कि सब्जेक्ट आ गया आपका, आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग आपका बाज हो जाएगा, फिर गिवन थर्ड फॉर्म में जाएगी। जो बचा हुआ है 2 किलो ऑफ शुगर, यहाँ लगा देंगे 2 किलो ऑफ शुगर। फिर बाई लेके आएंगे, और न्यू जो हमारा ये सब्जेक्ट जो हो जाता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो उससे पहले हमेशा क्या रहता है, हमारा बाई रहता है। सही है, इस तरीके से हम उसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला सेंटेंस हमारा देखते हैं कि ही, ये क्या एक सब्जेक्ट है, वर्ब है। ऑल द क्वेश्चन, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है।
तो हमें आपको बता चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम चेंज करेंगे, लेके आएंगे। सबसे पहले नंबर उसको लाएंगे हम, तो ऑन द क्वेश्चन इसको आप लेके आइए पहले। ऑन द क्वेश्चंस, अब ये क्या है, प्लूरल है तो क्या लगा देंगे आप यहाँ पर, बर लगा देंगे, सही है, बर। फिर यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप, रिप्लाइड टू बाई, और यू को किस में चेंज कर देते हैं हम, हिम में चेंज कर देंगे, सही है। तो ऑन द क्वेश्चन, देखिए ये सब्जेक्ट आ गया आपका, यहाँ पर बन गया। फिर ये क्वेश्चंस हैं, ऑन द क्वेश्चंस हैं तो कब बर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर रिप्लाइड है, ये थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, और जो बचा टू यहाँ आ गया बाई हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको ईजिली बना देंगे। अगला देखते हैं द मून शोन इन द स्काई, है ना। तो इसमें अब सब्जेक्ट क्या है, द मून, शोन ये क्या है, वर्ब है ये, इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट है ये, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले नंबर क्या लेके आएंगे हम, यहाँ पर द स्काई को लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्काई वाज। और शोन की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शोन, ठीक है। फिर इन बाई, और ये क्या लगा देंगे यहाँ पर, द मून, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बड़ी ईजिली से बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, इनको बनाइए सही से। नेक्स्ट अगला है यू रॉट ए लेटर। अब देखिए सबसे मेन चीज़ आपको ये पहचाना कि ये रॉट लिखा हुआ है, तो ये सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। अगर आपको सेकंड फॉर्म पता नहीं होती है तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, तो इसलिए आप सब्जेक्ट को आप लेकर के आइए। तो सब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो पहले क्या लेके आएंगे, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। अब रॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, रिटन बाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू का प्रयोग करेंगे। आप दोबारा देख सकते हैं सही तरीके से, देखिए पहले क्या लाएंगे, ए लेटर ले आइए, आइए अब ए लेटर बाज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटन, सही है, रिटन बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, यू। इस तरीके से आप इसके लिए बनाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं एक एक तरीके से, देखिए एक क्रम से चल रहा हूँ, और जितने भी एक्टिव पैसे हैं वो सारी वीडियोस में लोड करूँगा हर तरीके से आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर, पहले देखो ही क्या, एक सब्जेक्ट है, बेंट, देखो सेकंड फॉर्म है तो ये वर्ब है हमारी। मार्केट एक ऑब्जेक्ट है, और विद हिज फ्रेंड ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लेकर के आते हैं, तो पहले क्या लेके आएंगे, आप चाहें तो यहाँ से मार्केट है तो ये भी ला सकते हो, और हिज फ्रेंड को भी आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप हिज फ्रेंड, अब मैं इधर से बनाता हूँ, पहले नंबर देखो हिज फ्रेंड लेके आइएगा, यहाँ पे हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। अब बेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गॉन हो जाएगा, यहाँ पे बेंट का क्या आ जाएगा, गॉन हो जाएगा, सही है, गॉन टू, फिर क्या आ जाएगा, मार्केट, गॉन टू मार्केट, ठीक है, विद। अब क्या लगाएंगे, बाई, ही का किस में चेंज कर देते हैं हम, हिम में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहीं पर हमारे सेंटेंस जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। प्रैक्टिस में आप लगी रहिए, देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत है ना, कि जो अभ्यास होता है वो आदमी को क्या बनाता है, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, सही है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही बेटर होगा। आप ये सोचिए कि केवल देखने से काम चल जाएगा, आप उसको नोट भी करते जाइए, कॉपी पेन लेकर के उसको नोट करिए, और उसको रिटेन बेस में आप नोट्स बना के रखिएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर भटकें, तो एक ही हमारे चैनल से आप लगातार बने रहिएगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।